ध्यान ले। यूइंग, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेहतर हो गई क्या? क्या मैं बहुत देर तक सोया रहा? मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। बेवकूफ बच्चे, ठीक है। तुम ऐसी बेवकूफी भरी बातें क्यों कह रहे हो? माँ की गलती है। माँ ने हाल ही में तुम पर ध्यान नहीं दिया। माँ की गलती है। तुम ठीक हो। माँ, पापा, मैं घर जाना चाहता हूँ। यूइंग, पापा तुम्हें घर ले जाएगा। चलो घर चलते हैं, ठीक है? मुझे बहुत याद आ रहा है। हमारे घर की माँ के हाथ का खाना खाने का मन कर रहा है। तीनों लोग मिलकर खुशी खुशी बातें करते हैं। बेटी, चलो घर चलते हैं। शीशियोंग, थोड़ी देर बाद डॉक्टर से पूछना। यूइंग ठीक हो तो हम उसे घर ले जाएंगे। घर पहुंचकर माँ तुम्हारे पसंदीदा खाने बनाएगी। माँ तुम्हारे लिए सब कुछ बनाएगी। एक बड़ी सी थाली बनाऊंगी, ठीक है? तुम्हारे बचपन के पसंदीदा खाने माँ तुम्हारे लिए सब कुछ बनाएगी। ठीक है, ठीक है। यही तो एक परिवार है। यही तो वह मूल है जिसमें मेरा प्रवेश और परेशान करना अनुमति नहीं है। यह परिवार का खुशी का दृश्य है। आ गया। मुझे आतिशबाजी देखने के लिए बुलाया। पहली आतिशबाजी के फटने के पल में मैं तुम्हारे साथ था। याद है रिसोर्ट की पहाड़ी पर तुमने मेरे लिए जो आतिशबाजी छोड़ी थी? कितनी सुंदर थी। वह मेरी जिंदगी की सबसे शानदार आतिशबाजी थी। हालांकि वह क्षणिक थी। हालांकि उसका मकसद मेरे लिए नहीं था, लेकिन इंसान की जिंदगी में
एक बार ऐसी रोशनी हो जाए, वह मेरे लिए काफी गर्मजोशी भर देती है। अच्छे दोस्त। जिंदगी भर के। अब मैं अपनी दूसरी चॉकलेट का इस्तेमाल करूंगा। मेरी दूसरी इच्छा यही है। कृपया मुझे छोड़ दो। बहुत मुश्किल है वास्तव में तुम्हारे साथ बिताया यह समय। मैं बहुत थक गया हूँ। क्या तुम्हें याद है मेरे जन्मदिन की वह रात? यहीं तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरी कोई भी इच्छा हो तुम उसे पूरा करोगे। क्या तुम्हें यह वादा याद है? तुमने ऐसा फैसला क्यों किया? यह नहीं हो सकता। क्या तुम्हें याद है वायुयंग के दुर्घटना वाला दिन? मैंने तुमसे पूछा था। मैंने कहा था कि अगर मैं शेनजेन नहीं जाता तो हमारी जिंदगी कैसी होती। पहले मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन अब मेरे पास फिर से चुनने का मौका है। अब कोई है जो अमेरिका में मुझे एक चॉकलेट रेस्टोरेंट खोलने में निवेश करने को तैयार है। मैंने इसे स्वीकार करने का फैसला किया है। तुम मेरी शुभकामनाएं दोगे ना? मैं ऐसा नहीं कर सकता। डुआन टियानले, मुझे भूल जाओ। वायुयंग के प्रति एकाग्र रहो। डुआन परिवार को अच्छे से चलाओ। यही मेरी उम्मीद है। और दूसरा चॉकलेट का वादा। इस वादे को मत तोड़ना। मुझे भूलकर अच्छे से जीना, यही मेरे लिए सही होगा। सच्चे दिल से प्यार किया, डुआन टियानले। अलविदा। ज़ोंगवागवा, तुम मत जाओ, मेरे साथ रहो। क्या तुमने वह बात भूल गई जो तुमने कही थी? दो लोगों के दिल में प्यार हो तो हर मुश्किल पर काबू पा लेंगे। क्या कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे हमेशा कहा जाता है मैं तुमसे प्यार करता हूं? करार।
चलो चलते हैं। डुआन टियानले। पहली चॉकलेट। क्या तुम जानते हो इस चॉकलेट का भरावन क्या है? मैं चुपके से तुम्हें बताता हूँ। वह है हिम्मत। यह हिम्मत वाली चॉकलेट अनोखी है, जैसे तुम मेरे लिए हो। सच में नहीं सोचा था। तो कहा जा सकता है कि जब डुआन तियांगले अभी तक जोंगक्वाकुआ को नहीं जानता था, भविष्य में जोंगक्वाकुआ का तोहफा पहले ही मिल चुका था। तो मेरे लिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कृपया खुद को संभालें, ठीक है? यह दूसरी चॉकलेट। यह मेरी उम्मीदों का प्रतीक है। कृपया मेरी उम्मीदों को ना तोड़े। इस चॉकलेट के प्रति अपने वादे को ना तोड़े। मुझे भूल जाने के बाद गर्व से जीना, बहादुर बनना, तभी मेरा प्यार व्यर्थ नहीं जाएगा। डुआन टियानले जिसे मैंने प्यार किया। कृपया मेरी उम्मीदों को ना तोड़े। इस चॉकलेट के प्रति अपने वादे को ना तोड़े। मुझे बता दो। क्या कोई रहस्य है जो पहुंच से बाहर है? मैं तुमसे प्यार करता हूं। जल्दी भागो। आज का नाश्ता बहुत अच्छा है। हाँ, ली माँ ने आज क्यों सिर्फ चॉकलेट ही तैयार की है।
सुप्रभात। हाँ, मेरे हाथ के स्वाद का आनंद लें। कुआ कुआ, क्या ये सब तुमने बनाया है? बहुत अच्छा। सोचो, जब से तुम हमारे घर आए हो, तुमने हमें अपने चॉकलेट डेजर्ट का स्वाद नहीं चखाया। आज मेरे हाथ के स्वाद का आनंद लें। ठीक है, बैठ जाओ। लो, मैं चखता हूं। ठीक है, इसे चखो। कैसा लगा? स्वादिष्ट? हाँ, बहुत अच्छा है। ऐसे हुनर के साथ चाहे मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें विश्वास होगा कि मैं अच्छे से रहूंगा। क्वा क्वा, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं अमेरिका वापस जाने की सोच रहा हूं। कुआ कुआ, ये इतना बड़ा फैसला है। तुमने माता पिता से क्यों नहीं पूछा? क्वा क्वा, क्या हाल ही में? हम बहुत व्यस्त थे, हमेशा वायुयन की देखभाल में। तुम्हें नजरअंदाज कर दिया, इसलिए क्या? नहीं, मैं अब बच्ची नहीं रही। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपका धन्यवाद, जिससे मुझे विश्वास हुआ। इस दुनिया में मैं कितनी खुशनसीब हूं। मेरे पास 2 माँ बाप हैं जो मुझसे बेहद प्यार करते हैं, हर तरह से मेरा ख्याल रखते हैं। इस तरह के खजाने के साथ चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मैं हमेशा खुश रहूंगी। इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हूं। अपना सारा प्यार यूइंग को दीजिए। चाहे मैं दुनिया के किसी कोने में चली जाऊं, मैं हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। यह रिश्ता मेरे खून में है, जो कभी नहीं बदलेगा। अगर कभी आपको मेरी याद आए या फुर्सत मिले, तो कभी भी मिलने आ सकते हैं। मैं और पापा हमेशा आपका स्वागत करेंगे। ठीक है। पापा, मम्मी, तुम्हारा टिकट मैंने बुक करवा दिया है और साझेदारी का कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारे नाम से फाइनल कर दिया है। एक और अच्छी खबर है, अमेरिका में तुम्हारी दुकान मैंने सेट करवा दी है। सच में? तुम तो जादूगर हो। अफसोस मेरा जादू तुम्हारे दिल से हंसी नहीं निकाल पाया। मैं कब नहीं हंस रही थी? क्या तुम सच में छोड़ने का फैसला कर चुकी हो? अगर अब पछताओ तो वक्त अभी भी है। तुमने ही कहा था ना, जिंदगी में पछताना नहीं चाहिए। शेनजेन आने के बाद से मैं झोंगक्वांग से रुआन परिवार की बेटी बन गई हूं। ये सब कुछ किसी परी कथा के रोमांचक सफर जैसा नहीं लगता? तुम्हें बचपन नहीं मिला, समझते हो? चाहे ये सफर टॉर्नेडो हो या कोई और अनुभव, अंत में घर लौटना ही एकमात्र रास्ता होता है। इसलिए मेरा फैसला सही है, मुझे कोई अफसोस नहीं।
कुआन कुआन। तुम्हारी चॉकलेट मैं नहीं लूंगी, वापस ले लो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। भेजा हुआ तोहफा बोली हुई बात की तरह वापस नहीं लिया जा सकता। तुमसे कहने वाली बात उस दिन आतिशबाजी खत्म होते होते साफ कह दिया था। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। लेकिन मैं खुद को समझा नहीं पा रही। तुमने आज तक मेरा जवाब नहीं दिया। हमेशा साथ क्यों नहीं रह सकते? हमने इतना कुछ साथ देखा, अब बताओ क्यों? क्यों? याद रखना, यही तो है हमेशा। वायु यंग, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रही होगी, मैं जाने वाली फ्लाइट में बैठ चुकी हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था भगवान मुझे एक बहन देगा, और जाहिर है मैं बहुत अच्छी बहन भी नहीं रही, है ना? भविष्य में कभी भी मिलें। मैं बस यही चाहती हूँ, फिर मिलते समय दिल से बासी यादों की खुशबू आए। माफ करना, मुझे स्वार्थी बनकर जाने दो। पापा और मम्मी, तुम्हारे हवाले कर रही हूं। टियानले भी। यह चॉकलेट रख लो, यह मेरी दुआ है। टियानले के वादे की निशानी। इसमें जादुई अरमानों की भरमार है। तुम और टियानले जरूर खुश रहना। क्वा क्वा। लेकव्यू 1 का प्रमोशन प्लान और तेज करो। फैंटेसी आइलैंड की प्रगति भी बढ़ाओ। बाहर वालों ने हमारे डुआन परिवार के तूफान पर सवाल उठाए थे। हम काम से जवाब देंगे। हम डुआन परिवार ही कंस्ट्रक्शन की गारंटी है। यहां बैठे सभी डुआन के ऊंचे अधिकारी हैं। अगली मीटिंग तक सबको एक पूरा प्लान लिखकर लाना है, नए डिजाइनर ढूंढने के साथ। यह सोचना है कि ग्राहकों का भरोसा कैसे जीत सकते हैं। कोई सवाल नहीं? तो मीटिंग खत्म। सचिव किन, मीटिंग सेट करो दोपहर को मुझे।
माँ, आप बीमार हैं, घर पर आराम करिए। कंपनी की रोज की मीटिंग पर आपको मेरा भरोसा नहीं? बेटा, तुम बदल गए हो। जब से दादा ने तुम्हें काम संभालने के लिए कहा था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम आज की तरह एक सुव्यवस्थित चेयरमैन बनोगे। माँ, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है? जिम्मेदारी हमेशा से मेरी और दादा की तुमसे उम्मीद रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो माँ को लगता है कि तुम्हें अपने दिल की राह पर चलना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारा दिल और खुल जाएगा। माँ, तुम कब से एक दार्शनिक बन गई हो? पहले मैं हमेशा तुम्हारे प्यार को मोड़ने की कोशिश करती थी। इस दौरान इतनी सारी चीजें हुई। माँ को आखिरकार समझ में आ गया, दरअसल दिल को नियंत्रित करना असंभव है। बेटे, अपने दिल की सुनो। क्या छोड़ना है और क्या रखना है, यह तुम सबसे अच्छे जानते हो। खुद को पछतावे में मत डालो। ठीक है। जोश रखो। चलो। बहुत अच्छा। खुशी चॉकलेट की दुकान आखिरकार खुल गई। बहुत ठंड है। लेकिन जोंग वाकुआ की गर्मजोशी से संक्रमित हो गया हूं। अजय, ऊर्जा और गर्मजोशी। मुझे लगता है कि जब मैं जाऊंगा तो ठंड महसूस नहीं होगी। तुमने कहा तुम जा रहे हो, इसका क्या मतलब है? यह दुकान सफलतापूर्वक खुल गई है। मुझे भी जाना चाहिए। क्या हमने यह नहीं कहा था कि हम इस दुकान को मिलकर चलाएंगे? शायद मैं अब और नहीं कर सकता। मैं जोंग क्वाकुआ को खुश देखकर बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता, और बिना प्रभावित हुए मैं क्वाकुआ को हंसते देखकर बिना दिलचस्पी के नहीं रह सकता। मैं जोंग क्वाकुआ को रोते देखकर बिना सांत्वना दिए नहीं रह सकता। इसलिए मेरा चरणबद्ध काम खत्म हो गया है। आज मेरा ग्रेजुएशन समारोह है। तुम चिंता मत करो, मेरे जैसे लोगों की बहुत मांग होती है। दुकान में तुम और जोंगबो है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे। रो क्यों रहे हो? आखिरकार तुम्हारे पास जो था वो एक मजबूरी भरा दर्द था। ऐसा प्यार मेरे लिए तुच्छ है। याद रखो, तुम और टियानले कभी भी ऐसी पछतावे वाली स्थिति में मत रहना, समझे? तुम्हारी खुशियों की कामना करता हूं। इस फाइल में एक खामी है। मैं जिम्मेदार व्यक्ति से बात करना चाहता हूं। पहले घर चलो, फिर मुझे कंपनी वापस छोड़ देना। माँ, आप जल्दी आराम कर लीजिए। टियानले, देखो तुम हर रात देर तक जागते हो। इस तरह से शरीर कैसे चलेगा? माँ। हेलो।
मैं कभी भी फ्री हूं। जंग सर के साथ मीटिंग में मैं खुद जाऊंगा। और हाँ, बाद में चेन डायरेक्टर से मिलवा देना। लंच मीटिंग रखना। ठीक है, समय तुम तय करो। देखो, तुम अब पूरी तरह से वर्कहॉलिक बन गए हो। मुझे तो थोड़ा अजीब लग रहा है। माँ, क्या आप नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा बनूं? और अब थोड़ा व्यस्त रहना भी अच्छा है। कंपनी भी बेहतर हो रही है। मैं और खुश हूं। अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो तो अच्छी बात है, लेकिन काम के बहाने किसी को भूलने की कोशिश मत करो। अगर ऐसा है तो चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी चल रही हो, तुम्हारे लिए इसका कोई मतलब नहीं होगा। माँ, मैं किसी को भूलने की कोशिश क्यों करूंगा? ध्यान ले, अपने आप को और तंग मत करो। कैसे? मुझे बिल्कुल भी तंगी नहीं है। मेरे पास ड्राइवर और असिस्टेंट है। हर दिन मेरा शेड्यूल पूरा भरा रहता है। चिंता मत करो, मुझे बिल्कुल भी तंगी नहीं है। मेरा मतलब है कि जो नहीं हो सकता उसे जबरदस्ती मत करो। जैसे किसी को भूलना, अगर इतना मुश्किल है तो शायद। माँ, वो बात अब पीछे छूट गई है। उसे जाने दो, मैंने उसे छोड़ दिया है। क्या यह वायु के लिए तैयार किया गया विशेष कार्यक्रम है? कितना सुंदर है। मैं तो पहले आतिशबाजी के समय उससे कन्फेशन करना चाहता था, लेकिन अब पहली आतिशबाजी के समय मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारे साथ आतिशबाजी देखना अच्छा लगा। अकेले देखने से कितना उदास होता। हाँ, अकेले होना उदास करता है। क्वाकवा चॉकलेट तैयार है, जल्दी से डिलीवरी कर दो। ध्यान ले, तुम्हें यहाँ लाने का एक कारण था। दरअसल पुरानी रुअन वायुयिंग को वापस लाना है। जो तुम मेरे लिए पागल थे, वे अब मेरे लिए दिलचस्प नहीं हो सकते। भले ही हम साथ हो जाएं, हम खुश नहीं रहेंगे। वायु, ये मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं कि इस तरह के दुर्भाग्य का उपयोग करूं। क्वाकवा के प्रति मेरी ईर्ष्या को भरने के लिए। असली मूर्ख तो क्वाकवा है। उसे लगता है कि वह जो कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। वह इतनी मूर्ख है कि मुझे भी प्रभावित कर दिया। पुरानी रुअन वायुयिंग हर चीज के लिए एक खुशनुमा अंत चाहती थी। भले ही प्रक्रिया में कुछ कमियां हों, परिकथाएं क्या ऐसे ही समाप्त नहीं होनी चाहिए? जिस दिन क्वाकवा ने शेनजेन छोड़ा, उसने मुझे एक इच्छा चॉकलेट दी। हमेशा से घमंडी रुअन वायुयिंग कैसे बदले में कुछ नहीं दे सकती। यह है। यह इच्छा चॉकलेट। मैं चाहती हूं कि तुम इसे क्वाकवा को वापस कर दो। और तुम्हें भी क्वाकवा को वापस कर देना चाहिए, क्योंकि तुम हमेशा से क्वाकवा से प्यार करते रहे हो। लगता है सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया है। सरल, खुश और चिंता मुक्त, है ना पापा? पापा, अगर नींद आ रही है तो कमरे में जाकर सो जाओ, यहाँ मत पड़े रहो। पुरानी आदत।
वाकई सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया है। क्या तुम्हें याद है हमारी पहली बर्फबारी? हम दोनों के पास एक होना चाहिए, हमारा अपना यादगार दिन। तो चलो यादगार दिन, बर्फबारी के दिन रखें। हर साल हम वहां वापस जाएंगे। जो तुम्हारा नहीं है उसे लेने का अपराध बोध सिर्फ छोड़ने से ही दूर हो सकता है। चेयरमैन, आपका स्वागत है। सबको नमस्ते, मैं वापस आ गया हूं। देखो देखो, हमारी क्वाकुआ बचपन में कितनी प्यारी थी। हाँ, और वायुयिंग भी, वह भी बहुत सुंदर थी। उस समय तुम और मैं, हम सब आखिरकार एक साथ हो गए। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब यही है। जोंगक्वाकुआ, मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम 80 साल की हो जाओ और अभी तक शादी नहीं की हो, तो क्या मैं तुमसे शादी कर लूं? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो 60 साल की उम्र में मुझसे शादी करो। तुम मुझे अभी क्यों नहीं शादी करने देते? ठीक है, मैं मान जाता हूँ। मैं हमेशा सोचता था कि हमारे बीच सिर्फ प्यार होना काफी है और कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जिसे हम पार न कर सकें। आज मुझे पता चला कि यह सब मेरी गलतफहमी थी। बर्फबारी हो रही है जोंगक्वाकुआ, बर्फबारी हो रही है। किसी के प्यार को साफ मना कर दिया और फिर वहीं खुद पर शिकायत करने लगे। ऐसा लगता है लंबे समय से लुप्त प्राय भूलने वाली हथेली और 5 कदम की बेरुखी की गोली।
फिर से दुनिया में आकर लोगों की मदद करने वाले हैं। तुम अचानक कैसे आ गए? क्योंकि तुमने कहा था कि याद रखना हमेशा के लिए है। लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं हूं, इसलिए मैं सब भूल गया। एक अनावश्यक व्यक्ति को भूलने के लिए मैं मुड़कर भूल सकता हूं, लेकिन तुम्हें भूलने के लिए मुझे पहले खुद को भूलना होगा। तुम कैसे आ गए? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम वायु यंग की अच्छी देखभाल करोगे? क्योंकि उसे तुम्हारा तोहफा नहीं चाहिए, उसे चॉकलेट नहीं चाहिए और न ही डुआंटियानले। इसलिए मुझे पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढना पड़ा और फिर तुमसे चिपक कर रहना पड़ा। तीसरी इच्छा मुझे पूरी करने दो, ठीक है? मैं चाहता हूं कि हम जहां पहली बार मिले थे वहीं फिर से साथ आए। ठीक है। क्या ठीक है? यह है चॉकलेट। भविष्य में अगर तुम रास्ता भटक जाओ तो इसके स्वाद को याद करके तुम खुशी के रास्ते पर वापस आ सकते हो। इस पल मुझे अंततः पता चला, यह आखिरी चॉकलेट, इसे खुशी कहते हैं। यह मेरी है, मेरी खुशी की चॉकलेट। तुम जल्दी से इस राजकुमारी को अपने महल में ले जाओ। मैं तुम्हें एक बास्केटबॉल टीम दूंगी। बास्केटबॉल टीम? मैं सोचता हूं तुम सोच रहे हो कैसे शुरू करूं। भागो मत, रुको। पकड़ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। तुम रुको। पकड़ नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, रुको। पैसे नहीं है ना, पैसे नहीं है। मेरा कार्ड रोक दो, मेरा कार्ड रोक दो। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मेरा कार्ड रोक दो। मैं फिर भी यहां जीवित रहूंगा। क्या देख रहे हो? क्या देखने लायक है? अभी तुम्हारी बात सुनी, तुम खुद से चीनी में बात कर रहे थे। तुम चीनी हो ना? हाँ, क्या हुआ? मैं भी।
तो क्या? हम सब एक ही देश के हैं, ये छोटी सी रकम ले लो। मुझे पता है विदेश में जीवन आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ पैर हैं, बस इरादा होना चाहिए। निश्चित रूप से एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लो ये लो, कुछ खाने के लिए खरीदो और एक अच्छी नौकरी ढूंढो, हौसला रखो। क्या हुआ? मैडम, मेरे शरीर पर कौन सा कपड़ा? तुम्हें लगता है मैं बेघर हूँ? बाल, चेहरे, कपड़े, खुद से बात करना। रुको रुको रुको। तुमने बहुत ध्यान से देखा है, तुम जासूस क्यों नहीं बन जाते? तुम्हें बता दूं, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मर्द को दूसरों का पैसा लेने में शर्म आती है। हम सब एक ही देश के हैं, इतनी छोटी बात पर क्यों अटक रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं है ना, लेकिन मेरे अंदर इतनी अच्छाई तो है। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है, दूसरों की मदद करना चाहिए ना। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सिखाया है कि अजनबियों को पैसे नहीं देना चाहिए? तुम्हें बता दूं, मुझे तुम्हारे दान की जरूरत नहीं है, समझे? चीनी समझते हो ना, वापस ले लो। बहुत मजेदार है। नहीं चाहिए तो न लो। मैं तुम्हें बता दूं, भीख मांगना शर्म की बात नहीं है। अपनी गलतियों को स्वीकार करने में शर्म आना और उन्हें सुधारने की कोशिश न करना सबसे दुखद बात है। यह भी मेरे पिताजी ने कहा है। कैसा आदमी है? आज पहले से ही बहुत बुरा दिन था और मैं एक पागल से मिल गया। क्या वहीं तुम फिर से मेरी कॉल काटोगे तो देख लेना। भगवान की कसम, अभी तुम्हारी माँ ने मुझे डरा धमकाकर पूछताछ की। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरा वो फोन तुम अब नहीं कर सकते। फोन तुम्हारी माँ ने जब्त कर लिया है। तुमने मुझे यहाँ धोखा तो नहीं दिया ना? मजाक कर रहे हो? मैं ऐसा आदमी हूँ क्या? तो मेरी माँ अब कैसी है? तुम्हारी माँ अभी भी उतनी ही गंभीर है। मैंने तुम्हारी माँ को कभी हंसते नहीं देखा, लेकिन आज वो कुछ परेशान सी लग रही थी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरा क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड मेरी माँ ने बंद कर दिया है। तुम्हें मेरी मदद करने का तरीका ढूंढना होगा। कैसे मदद करूँ? मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा और फिर तुम्हारी माँ को पता चल जाएगा और मुझे वापस पकड़ लेंगी। ये कोई समाधान नहीं है। हाँ, यह जोखिम नहीं ले सकते। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, क्या ये इतना जरूरी है? ये सिर्फ एक शादी की व्यवस्था है। खुद को इतना बुरा क्यों बना रहे हो? यह सिद्धांत की बात है। मैं अभी हाल ही में ग्रेजुएट हुआ हूँ और मेरे पास जीने के बहुत सारे साल हैं जिन्हें मैं बर्बाद कर सकता हूँ। एडवांस चाहे कितना भी अक्षम क्यों न हो, लेकिन कम से कम प्यार तो मैं खुद तय कर सकता हूँ। ठीक है, ये बात है। मैं आध्यात्मिक रूप से 100% तुम्हारा समर्थन करता हूँ। तुम अपनी यात्रा जारी रखो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ। अलविदा। जनरल मैनेजर, एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, कल वे घोषणा करेंगे। शेको पोर्ट की बोली का परिणाम स्थान आयोजक की इमारत में है। ठीक है, जीत का भाषण तैयार है? हाँ, आपकी आवश्यकताओं के अनुसार। न केवल डुआन कंपनी की स्थापना की, उद्योग में प्राधिकरण, बल्कि डुआन कंपनी के भविष्य की भी झलक दिखाई। मुझे यकीन है कि यह प्रदर्शन में गिरावट के बादलों को दूर कर देगा। बहुत अच्छा, तो तुम जाओ। ठीक है जनरल मैनेजर, हमें अभी युअनचू कंपनी से निमंत्रण मिला है। वे डुआन कंपनी को कल की जीत के उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। जीत का उत्सव? क्या जीत का उत्सव? अभी बाहर कुछ अफवाहें हैं कि युअनचू कंपनी के जीतने की संभावना बहुत अधिक है। बेशक ये सिर्फ अफवाहें हैं और इनका कोई संदर्भ मूल्य नहीं है। मजाक है, एक अनजान सी छोटी कंपनी डुआन कंपनी के सिर पर चढ़ने की हिम्मत कर रही है। शेको पोर्ट का मामला उद्योग में सभी की नजरों का केंद्र है। सभी जानते हैं कि यह एक लाभदायक सौदा है। यह उनके मुंह में कैसे जा सकता है? कोई बात नहीं, तुम उन्हें जवाब दो कि डुआन कंपनी के लिए उनके द्वारा तैयार किए गए जीत के उत्सव के लिए मैं बहुत आभारी हूं और मैं समय पर पहुंचूंगा। ठीक है, ठीक है।
त्यानी, प्यारे बेटे, उठो और कपड़े बदलो। उठो माँ। अभी कितना बजा है? उठो। एचएन की कार पहले से ही दरवाजे पर खड़ी है। जल्दी उठो, हम साथ में कंपनी जाएंगे। माँ, क्या मैं नहीं जा सकता? जागो जागो जागो। त्यानी, इस बार हालांकि नाममात्र के लिए हम तुम्हारी यूने चाची के साथ बैठक में शामिल हो रहे हैं, लेकिन तुम्हें इस अवसर को जरूर पकड़ना होगा। तब मैं सभी को दिखाना चाहता हूँ आखिरकार कौन है डुआन परिवार का सबसे चमकदार व्यक्ति। शायद जब डुआन परिवार का मामला हल हो जाएगा, तुम भी इसमें शामिल हो सकते हो और जिम्मेदारी उठा सकते हो। माँ, कहा जा रहा है कि मेरा भाई जल्द ही वापस आ रहा है। मुझे लगता है कि उसे इस मामले की जिम्मेदारी देना अच्छा होगा। तुम क्या कहती हो? ये कैसी बकवास बात कर रहे हो? तुम्हारा तियानले भाई नहीं है। तुम आगे बढ़ना नहीं जानते। क्या तुम पागल हो गए हो? भाई इतने सालों से गया है, मैंने तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देखा। इस बार तो बुजुर्ग ने हमें प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका भी नहीं दिया। हमारी शाखा कंपनी की स्थिति इतनी कमजोर क्यों है? यह सब तुम्हारी अक्षमता की वजह से है। यह पागलपन, यह किसके जीन से आया है? क्या यहाँ किराए पर घर है? कहा जा रहा है कि चीनी लोगों को किराए पर दिया जाएगा। मेरा कार्ड रोककर क्या देख रहे हो? मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। भिखारी, तुम्हारे पास हाथ पैर है, बस इरादा होना चाहिए। निश्चित रूप से एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। आज वाकई तुम्हारी वजह से बच गया। क्या क्या? तुमने आज सुबह बहुत अच्छा कहा। मुझे शर्म आती है कि मैंने अपनी गलती सुधारी नहीं। यह सबसे दुखद है। अब मैं पूरी तरह तैयार हूं। देखो, क्या यह एकदम नया नहीं लगता? क्या तुम परेशान करने आए हो? अब मेरी जिंदगी का सबसे स्पष्ट पल है। बिल्कुल नहीं, मैं किराए पर घर लेने आया हूं। मैं पहले अंदर देख लेता हूं। क्या सच में किराए पर घर लेने आए हो? बिल्कुल, मेरी भाषा संचार पूरी तरह सुचारू है। मेरी सुंदरता और आकर्षण, और मैं इस आदमी की बात कर रहा हूं। मैं आइडल ड्रामा के नायक से भी ज्यादा परफेक्ट हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मुझ पर संदेह क्यों कर रहे हो। मुझे संदेह करने की जगह और भी हैं। पहले, क्या यह कपड़े चुराए हुए हैं? बिल्कुल नहीं, मेरे इस बक्से में सभी ब्रांडेड कपड़े हैं, जो तुम सोच भी नहीं सकते। क्या मैं बक्सा खोलकर दिखाऊं? तुम्हें एक नजर दिखाऊं? तुम क्या पहनते हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरा सवाल, आज सुबह भिखारी बनकर क्या कर रहे थे? क्या कोई पेशा है? क्या मैं इस कपड़े में भिखारी लगता हूं? नहीं लगते। मैं जैसे बड़े काम करने वाले लोग। क्या पेशा, क्या पहचान। मेरे लिए यह सिर्फ एक बंधन है, समझे? यह भी सही है, लेकिन अगर तुम्हारा कोई पेशा नहीं है तो तुम किराया कैसे दोगे? यहाँ बेरोजगारों का आश्रय नहीं है, ठीक है? कृपया बाहर जाएं। मैं बाहर जाओ, बाहर जाओ। एक मिनट रुको। लगता है मुझे बोलना पड़ेगा। मैं तुम्हें सच बताता हूं। दरअसल मैं एक मार्शल आर्ट मास्टर हूं। मैं हुआशान स्कूल के 68वें पीढ़ी का वंशज हूं। क्योंकि जंगल में बहुत कठिनाइयां हैं और लोगों का दिल खतरनाक है, मेरे गुरु ने मुझे एक अद्भुत कला सीखने के लिए विदेश भेजा। मैंने पूरी दुनिया घूमी और पाया कि यह जगह है एक उत्कृष्ट जगह है। आज सुबह मैंने सड़क पर फोन बूथ पर मुक्केबाजी की। मैं अपने आप को खोने वाला था, लेकिन आपने समय पर मुझे बचा लिया, वरना मैं अब तक मर चुका होता। एक अमूल्य खजाना मिलना मुश्किल है, लेकिन एक अच्छा किराएदार मिलना और भी मुश्किल है। मुझे विश्वास है कि यह सबसे अच्छा भाग्य है।
भाग्य है गुरु। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या तुम और झूठ बोल सकते हो? दरअसल मैं लुढ़क जाओ बैल के बच्चे, जितना दूर हो सके उतना दूर जाओ। दरअसल मैं तुम जैसे लोग जो खुद को मार्शल आर्ट मास्टर कहते हैं, मेरे एक पैर को भी नहीं रोक सकते। अगर जंगल को तुम जैसे स्कूल के आलसी छात्रों ने बचाना है तो जंगल पर राज करने दो। जंगल पर राज करने दो। तुम मुझे चीनी समझते हो? क्या तुमने लाफिंग इन द विंड नहीं देखा है? चले जाओ। मैं कहता हूँ तुम्हारे पास दया नहीं है और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास प्यार है। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाया कि दूसरों की मदद करना अच्छा है? आज सुबह तुमने इतना अच्छा कैसे कहा? ढोंगी। झूठे देशभक्त। चाहे कितना भी गरीब हो, एक पागल को किराए पर नहीं देना चाहिए। हाँ, झोंकुआन, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। तुम्हारे पास प्यार नहीं है क्योंकि तुम्हारे घर में पहले से ही एक परेशान पिता है। खुद को और परेशानी क्यों देना? सही है। हाँ, बस इतना ही चावल बचा है। अच्छा है, वजन कम करने के लिए। पापा, खाना खाओ। पापा, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। आज रात क्या मुझे इस जगह पर रुकना पड़ेगा? कोई बात नहीं, मुझे सर्दी से डर नहीं लगता। सो जाओ। सो अंकल, अंकल, आप ठीक हैं ना? अंकल, बच गए, बच गए, बच गए। आप चीनी बोलते हैं? मैंने पी लिया, खत्म हो गया। जुआ हार गया। मुझे घर ले चलो, घर। अंकल, मुझे नहीं पता कि आपका घर कहाँ है। मैं आपको वापस कैसे ले जाऊं? मुझे नहीं पता। अंकल, आज तो मैं पहले ही बहुत बदकिस्मत रहा। आप यहीं एक रात सो जाओ। आपको अपने भाग्य पर भरोसा करना होगा। मुझे घर ले चलो। मैं दुआ ऐसा इंसान हूं जो किसी की मदद नहीं करता, लेकिन पुलिस स्टेशन कहाँ है? पहले इसे ले चलो। कोई है? कोई आओ। पापा,
पापा, आपने फिर से ज्यादा पी लिया। पापा, तुम नहीं। पानी पियो। मैं नहीं पीऊंगा। लेट जाओ, धीरे से। मैं सच में झूठ नहीं बोलना चाहता था। मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अच्छा है कि तुम समझ गए। हेलो, तुम बाहर क्या कर रहे हो? क्या मुझे अंदर जाना चाहिए और तुम्हें दूसरा मौका देना चाहिए? मुझे बाहर निकाल दिया। आज तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ यह देखने आया था कि तुम्हारे पापा ठीक हैं या नहीं। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूं जो कहते हैं कि देशवासियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वे क्या करते हैं? मैं चलता हूं। अरे, क्या तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है? नहीं तो? क्या तुम्हारे पास किराया देने के लिए पैसे हैं? नहीं, नहीं। क्या तुम्हें हैरानी हुई? शायद मैं अभी गरीब हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा समय आएगा जब मेरे पास एक पैसा भी नहीं होगा, लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत सारी अनमोल चीजें हैं, जैसे मेरी खूबसूरती, मेरा खुशमिजाज होना, मेरी दोस्ती निभाने की क्षमता, ये सब है। अलविदा। रुको। अगर तुम मुझ पर दया कर रहे हो तो यह जरूरी नहीं है। भले ही मैं सड़क पर सोऊं, मैं किसी से भीख मांगना नहीं चाहूंगा। मेरी जिंदगी मैं खुद संभालूंगा। सच में? मैं सोच रहा था कि ठंड में तुम्हें रख लो। तुम्हें रख सकता हूं, लेकिन कल से दुकान के सारे काम तुम्हें मेरे साथ बांटने होंगे। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुमने कहा दुकान के सारे काम, इसका मतलब क्या है?